बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। अभी मैंने एक टेलीग्राम पे एक पोस्ट की है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इसका लिंक आपको t.me/forex इको ये मिलेगा। काफ़ी फेक टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, तो उनको ज्वाइन ना करिएगा। तो आप अगर इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, इसमें 11,659 लोग इस टाइम मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिग्नल पोस्ट किया है। लॉन्ग ट्रेड है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, सेल नाउ इस पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस जो है ना वो मारा है ये वाला एंड टीपी यहाँ पे दिया गया है। स्टॉप लॉस, टीपी एंड ट्रेड का जो लेवल है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि प्लीज़ ट्रेड विद मनी मैनेजमेंट। तो इस ट्रेड को थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों ट्रेड मैंने यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करवाई, इसको क्यों एक्टिव करवाया, और ट्रेड करने का यहाँ पे क्या मकसद है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इसको मस्ट ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे मस्ट ज्वाइन करें। यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो अभी मैं ये सारी पूरी जो ट्रेड है आपके साथ वाज़ह करता हूँ कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया यहाँ से, जिससे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि ये ट्रेड क्यों ली है। और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। स्टॉप लॉस इसीलिए रखा जाता है कि लॉस भी होता है तो हम उसको एक जगह पे रोक सकें। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाते हैं, प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड आपसे लगवाई है। सेल की ट्रेड हमने यहाँ पे लगाई है अपने अकाउंट पे। आप लगाएं ना लगाएं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी ट्रेड समझा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। देखिए, अगर हम डेली का ट्रेंड देखें तो डेली का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल एक सेल पोजीशन में है। आप इसका वाज़ह ट्रेंड देख सकते हो कि ये इस तरह से नीचे मार्केट जो है ना वो गिरती आ रही है। अब लास्ट जो दो हमारे पास लेवल्स हैं, अगर हम इन लेवल्स को लेते हैं, जो हमारे पास लेवल्स हैं, लास्ट हमारे पास ये वाले लेवल्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर हम इनको मिलाते हैं यहाँ से तो आप देख सकते हो कि मार्केट सेम उसी जगह से इसने दोबारा से रिजेक्शन दिया है, और सेलिंग प्रेशर के अंदर ही मार्केट दोबारा से जो इसने एक रिट्रेस किया था वो दोबारा से मार्केट उसी जगह पे जो ना वो मौजूद है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट था, फिर सेकंड पॉइंट था, एंड फिर थर्ड पॉइंट आप अगर देखो तो यहाँ पे इस जगह से भी सेम जगह पे होल्ड कर रही है मार्केट। ठीक हो गया। नंबर 1 जो रीज़न है वो तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन हमने देखी कि जो इसका मेजर ट्रेंड चलता आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वो बीरिश ट्रेंड है। तो इसलिए हम सेल की ट्रेड में ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं और हमारे जो लॉस के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक हो गया, मेजर ट्रेंड के साथ हम बैठ रहे हैं। दूसरी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला, अगर हम इसके फिबोनाची लेवल्स लेते हैं तो हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिया और नीचे वाले लेवल को मिक्सअप किया। इस तरह की ट्रेड बताने का मकसद यही है कि आप लोग सीख सकें, और यहाँ पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको इसमें बताने का, इस तरह की चीज़ करने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ को समझ सकें और नेक्स्ट आने वाली जो ट्रेड्स हैं वो आप खुद से भी ले सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और क्यों हम ये ट्रेड कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हम इसको सीख रहे हैं। देखें, जब भी मार्केट फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है ये मार्केट की रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मार्केट वैसे सेलिंग पोजीशन में है इस टाइम, लेकिन ये कितना वापसी कर सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं, मैं अगेन आपको ये वाला जो फिबोनाची है इसको हम ऊपर करते हैं। जब मार्केट इस जगह पे थी, इस जगह पे जब थी, तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया जब लो इसने लगाया, और मार्केट ऊपर गई। कहाँ तक गई, कहाँ तक गई है, बेसिकली ये आपका ये वाला फिबोनाची लेवल था 0.78 का। वैसे यहाँ तक जो है ना वो इतना मार्केट के लिए वो होता नहीं है। 61 इसका एक गोल्डन रेशियो के हिसाब से बेस्ट जो ना वो लेवल है, लेकिन ये अभी क्योंकि बहुत ही बिल्कुल लो जो टाइम फ्रेम है उसमें हम देख रहे हैं, मतलब छोटा सा हमने रिट्रेसमेंट चेक किया है,
तो इसलिए वहाँ तक रिट्रेस इसने मार्केट ने लिया और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं, अभी जो इसने लास्ट लो लगाया, अगर लो लगाएं तो इसने जो एग्जैक्टली जो रिजेक्शन दी है वो 61% है, 0.618। आप देख सकते हो फिबोनाची लेवल जो है इस टाइम, ये वाला जो लेवल है, ये लाइन पीछे जा रही है और इसका जो लेवल है वो ये बनता है, और इसके ऊपर जो प्राइस है वो 0.68601 है। तो ये वाली इस लेवल पे इसने रिजेक्शन दी है और वहाँ से मार्केट नीचे रिजेक्ट हुई, दोबारा से ये ऊपर गई है और देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन बनती है। और यहाँ से मार्केट जो है ना गिरने के चांसेस, ये दूसरी सिचुएशन है, दूसरी जो कंफर्मेशन है ट्रेड की वो मैंने फिबोनाची लेवल से भी निकाली है। तो हमने पहली कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन से ली है, दूसरी कंफर्मेशन हमने फिबोनाची लेवल से ली है। कुछ कैंडल्स भी स्मॉल टाइम में देखनी होते हैं, कुछ पैटर्न्स देखने होते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ से भी हम देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो ये दो जो कंफर्मेशन है ये हमने यहाँ से ली। तीसरी एक और कंफर्मेशन है जो कि है आपका काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI को। RSI में अगर आपने वीडियो मेरी देखी होंगी तो एक डाइवर्जेंस हमने पढ़ा था, डाइवर्जेंस पढ़ा था कि मार्केट देखें अपवर्ड मूव कर रही है, यानी कि उसने ये वाला जब हाई लगाया था तो उस टाइम मार्केट ने RSI का ये हाई लगाया, अगला हाई उसने पिछले हाई से ऊपर लगाया, लेकिन RSI ने अपने हाई को लो कर दिया। तो ये एक डाइवर्जेंस भी बन रही है यहाँ पे। अगर हम देखें ये, तो मार्केट जो है मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यानी कि उसके हाई लेवल को उसने ब्रेक किया है। बट जैसे ही मार्केट इस जगह पे पहुंची है, नीचे से जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो RSI भी सेम चल रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जगह पे पहुंची तो RSI उसके उलट चलना स्टार्ट हुआ, आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। हालांकि अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि अब ये मार्केट नीचे आ रही है तो RSI भी नीचे आ रहा है, सिंपल सी बात है। RSI मार्केट के साथ चलता है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ है कि उलट डायरेक्शन है और ये RSI डाइवर्जेंस का भी एक साइन है। तो थर्ड कंफर्मेशन हमने यहाँ से लिया, डाइवर्जेंस भी, और काफ़ी जब एक किसी मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो भी हम इसको एक लेवल जो है ना वो ले सकते हैं। अब ट्रेड कौन सी ली और किस तरह से हमने इसको ट्रेड किया उसको देख लेते हैं। ये देखें, ट्रेड के लिए मैं आपको यहाँ पे पूरे एग्जैक्टली लेवल बताता हूँ कि क्या हमने ट्रेड की है। तो यहाँ पे हम शार्ट की ट्रेड हमने की है, कोई भी एक वैल्यू रखते हैं और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली हमें पता चले। यहाँ पे अकाउंट साइज़ डाल सकते हैं, हमारा कितना अकाउंट है, ये आपको लॉट साइज़ डालना होता है कि कितना लॉट साइज़ आपने लगाया, ये एक कैलकुलेशन के लिए है। रिस्क आप कितना लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये एक लंबी कहानी है और है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको एक देख रहे हैं सिंपली। तो हमने जो एंट्री पॉइंट है उसकी पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, एंट्री पॉइंट हमने किया जी 67870 से, ठीक है। ये प्रॉफिट लेवल है, प्रॉफिट लेवल हमने कहाँ पे निकाला, यानी कि हमारा जो TP है वो है 62। इस तरह की ट्रेड आपको बहुत ही कम लोग यूट्यूब पे या इस तरह से बताते हैं। इतनी बड़ी ट्रेड, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट TP के साथ लोग ट्रेड करते हैं, बिल्कुल $5-6 ले के निकलने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। तो इस तरह की जो ट्रेड्स हैं इसमें ये कभी कभी ट्रेड्स मिलती हैं और बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसको अगर हम यहाँ पे करें ओके, तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक ट्रेड जो है ना वो निकल के आई है, जो कि बिल्कुल स्टॉप लॉस इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारा रिस्क एरिया है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो हम यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे। अब इस जगह पे हमने क्यों इसको होल्ड किया है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस क्यों रखा, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, एक और भी चीज़ आपको फोर्थ कंफर्मेशन भी बताता हूँ, और वो कंफर्मेशन हम मूविंग एवरेज, जो कि 200 का मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वो भी लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसका जो है ना हम रखते हैं, इसकी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं 9 से लेके हम 200 यहाँ पे डालते हैं, यानी कि पिछले 200 दिन का वो हमें बताएगा मूविंग एवरेज। और अगर आप देखोगे तो ये आपके पास मूविंग एवरेज आ रही है, और इसका स्टाइल थोड़ा सा हम
ब्लैक कर लेते हैं और इसका जो साइज़ है वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये देखें एग्जैक्टली इसने मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करके तो नीचे रिजेक्शन दी है। तो ये मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है और ये कोई छोटा मोटा मूविंग एवरेज नहीं होता। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 200 के मूविंग एवरेज से बिल्कुल मार्केट ने टेस्ट किया एंड गिरी है, अगेन टेस्ट किया एंड गिरी है और अगेन यहाँ से टेस्ट करके रिजेक्शन दिए। तो 200 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 200 दिनों का एवरेज प्राइस, तो 200 दिन मतलब पिछले एक साल का एवरेज प्राइस है। तो एक साल का एवरेज प्राइस तोड़ना मार्केट के लिए कोई इतना आसान काम नहीं होता। और हम टाइम फ्रेम भी डेली का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो डेली के टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग मूविंग एवरेज है। और ये फोर्थ कंफर्मेशन, और उसके बाद हमने एक ट्रेड ली है और उसके ऊपर भी मनी मैनेजमेंट हमने, हमारा जो रिस्क रिवार्ड है आप देख सकते हो 6.31 है। 6 रिवार्ड रेशो तो बहुत बड़ी रिवार्ड रेशो है, लेकिन अगर हमें मार्केट में अगर 1:2 भी मिलती है तो बहुत बड़ी अच्छी रेशो होती है, अच्छी रेशो समझी जाती है। 1:3 भी बहुत अच्छी रेशो, लेकिन यहाँ पे आपको 1:6 तकरीबन, और 6 भी नहीं बल्कि 1.7 की रेशो मिल रही है। मतलब अगर आप एक ट्रेड अगर आप $10 लूज़ करते हो, यहाँ पे रिस्क लेते हो, तो आप $60 या $70 का आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो रिस्क आप ले रहे हो, अगर हम मतलब कि बड़ी लॉट भी लेते हैं तो $100 का फ़र्ज़ करें अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा जो प्रॉफिट है वो $700 का हम बुक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड है, बड़ी ट्रेड है, और इस तरह से ट्रेड लेने का मकसद और साथ समझाने का मकसद भी यही है कि आपको समझ आए। अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हम VIP ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अकाउंट बना सकते हैं XNS के साथ, और वहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो देन आपको जो ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। तो आप ट्रेड करते हैं तो आप हमारे लिंक से ज्वाइन करें ताकि आप उसको जो ना वो बेनिफिट उठा सकें, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल सकें, फ्री एजुकेशन एंड प्लस बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? इस तरह की वीडियो और भी जैसे जैसे मैं ट्रेड लगाऊंगा वो आपके साथ मैं शेयर किया करूंगा, और इसका अभी हम देखेंगे भी कि क्या सिचुएशन बनती है और किस तरह से और क्या रीज़न बनता है। वो सारा पूरा लॉजिकली मैंने आपको ट्रेड का बताया, कोई आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लगा रहे कि बस एक और भी साइन है, जैसे जो लोग समझते हैं ये भी एक साइन मार्केट में आ रहा है इसका कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन हमने स्टॉप लॉस बिल्कुल एग्जैक्टली उसके लो रिस्क के ऊपर रखा हुआ है, और इसको देखते हैं कि किस तरह की मार्केट में सिचुएशन है। फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डाटा है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीखने में मदद मिली है, कैसा लगा है, और ट्रेड यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो। मैं आपकी ज़रूर राय जानना चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।